ये चीज़ें मैंने बता दी तीनों सब्जेक्ट के लिए। बायोलॉजी के लिए क्या, बायोलॉजी के लिए भी आप फॉलो कर सकते हो ना। आगे का स्टेप नंबर 2 करेंगे हम लोग, ठीक है। जर्नी ऑफ योर्स विल बी अमेजिंग एंड डरना नहीं है, बहुत कॉन्फिडेंटली पेपर लिखना है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो आज जो है ना मकर संक्रांति थी और मैं शाम के टाइम शूट कर रही हूँ, बट आई थॉट कि एक फेस्टिव वाइब आपको दे दूँ यूट्यूब चैनल पे। सो आई गॉट रेडी एंड मैं आके वीडियो बना रही हूँ। तो अभी बज रहे 10, ये बताने की चीज़ नहीं लेकिन बता दी, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन इन 1 मंथ, यानी कि बस 30 डेज में हम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला सब्जेक्ट जो होगा हम लोग डिस्कस करने होंगे इंग्लिश। तो इंग्लिश जो है वो सब्जेक्ट ऐसा है कि जिसको हम लोग 2-3 दिन पहले भी प्रिपेयर करके जाए तो वो हो जाता है। अब उसे 2-3 दिन में कैसे प्रिपेयर करना है मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहली चीज़ आप जो कर सकते हैं वो है इंग्लिश के 1 शॉट वीडियोस देखो, जो भी बोर्ड एग्जामिनेशन के डाले हुए हैं यूट्यूब पे 12th स्टैंडर्ड के, उनको देखो। एंड 1 शॉट 2 या 3 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ग्रामर भी 1 शॉट से पढ़ लो, क्योंकि मैंने खुद 2-3 दिन में प्रिपेयर किया था और मैंने सारी चीज़ें 1 शॉट में ही पढ़ी थी। ग्रामर हो या फिर वीडियोज़ हो, देख के समरी अपना जो भी हमारा नॉवेल्स आता है उनका सब कुछ मैंने 1 शॉट से ही किया था। तो आप 1 शॉट से वीडियोज़ देख के अपना आगे का स्टेप नंबर 2 करेंगे हम लोग, ठीक है। तो स्टेप नंबर 2 क्या होगा, 3 से 4 सैम्पल पेपर सॉल्व करो गाइस। क्योंकि अगर सैम्पल पेपर 4 सॉल्व करते हो तो आपको एक पैटर्न पता चल जाता है और आपको पता चलता है कि कौन से क्वेश्चंस है जो रिपीट हो सकते हैं या फिर कैसे क्वेश्चंस आते हैं। इंग्लिश की बात कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद में आप लोग ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस यही बोला जो मैंने 2 चीज़ें करनी है। पहली 1 शॉट वीडियोस देखो, अच्छे से समझो उनको, एंड दूसरी चीज़ सैम्पल पेपर सॉल्व करो। दैट्स इट। और अगर कोई लर्निंग नॉवेल, जैसे नॉवेल को लर्निंग की ज़रूरत होती है तो मतलब जो चीज़ आपको समझ में आ रही है आप उसको समझ लो हिंदी में। मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि जो भी इंग्लिश में आप सीख रहे हो उसको हिंदी में थोड़ा अपन समझ लो, क्योंकि ना अगर हम लोग अपनी मदर टंग में समझते तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। तो लेट्स मूव टूवर्ड्स द सेकेंड सब्जेक्ट। तो सेकेंड सब्जेक्ट हमारा होगा मैथ्स। तो मैथ्स के लिए कोई ऐसे तो अलग आउट ऑफ बॉक्स कुछ नहीं दूंगी, बस कहूँगी कि सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करो गाइस, क्योंकि सॉल्व एग्जाम्पल आपको बोर्ड्स में भी हेल्प करेगा और सीईटी में भी हेल्प करेगा, ठीक है। तो आपको बस सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, 5 से 6 सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं। आपको इससे आइडिया मिलेगा पैटर्न का, प्लस आपको समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कौन से क्वेश्चंस है जो सिमिलर कंसेप्ट से रिलेटेड है, ठीक है। आपको वो समझ में आएगा। 5 से 6 सैम्पल पेपर्स मैथ्स के सॉल्व करने हैं, प्लस आपको मैथ्स में एक्सरसाइजेस को भी इम्पोर्टेंस देना है, ठीक है। जितना सॉल्व एग्जाम्पल कर रहे हो उतना ही एक्सरसाइज को इम्पोर्टेंस देना है, बिकॉज उनमें से भी क्वेश्चंस आते हैं। प्लस जो भी इम्पोर्टेंट थेरम्स होते हैं मैथ्स में उन पे ऊपर भी ध्यान दो, क्योंकि थेरम कैसे निकालना है। हमने क्या किया था पिछले साल में, जितने भी पिछले पुराने पेपर्स थे उनमें जितने थेरम रिपीट हुए थे वो सारे थेरम इम्पोर्टेंट थेरम थे, और उन्हीं थेरम पे हमारा भी एग्जाम में जो भी बोर्ड का पेपर आया था उसमें भी बहुत सारे थेरम्स थे जो हमने ऑलरेडी पढ़े हुए थे या फिर ऑलरेडी सॉल्व करे हुए थे, वही आए थे। तो आप भी वही करना कि जो भी इम्पोर्टेंट जो भी रिपीटेड थेरम्स है वो करके जाना, ठीक है। जाता है हमारे पास कि हमको मैथ्स का कुछ पता ही नहीं है और हम लोग अभी सॉल्व करें, तो भाई मैं आपको एक ही सजेशन दूंगी, 1 शॉट वीडियो देखो और कंसेप्ट समझो, एंड देन उसके बाद में उसका जो भी सॉल्व एग्जाम्पल्स है वगैरह जो भी मैंने पहले बोला वो करो, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है हमारे पास में थर्ड, वो है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के लिए आपको अगर कंसेप्ट समझना है तो 1 शॉट वीडियोस देखो। एंड सेकंड चीज़ क्या है, वो नोट्स। अब आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप खुद के नोट्स बनाते बैठो, तो मैं आपको लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, जो नोट्स बहुत काफ़ी अच्छे हैं और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए, और ऐसे ही नोट्स मैंने बनाए थे, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास वो नोट्स नहीं है, मैंने दे दिए। और कुछ थे जो वाटर लाइक जेल पेन से लिखा था मैंने, तो वो मिट गए पानी गिर के, तो बुरा हुआ मेरे नोट्स के साथ में। लेकिन मैंने जैसे लिखे थे उसी तरीके से इन्होंने अपने नोट्स दिए हुए हैं शोभित निर्वाण के, वो सीबीएसई के नोट्स है, बट वो हमारे भी काम आ जाएंगे, ठीक है। तो आप उसमें से पढ़ के ज़रूर जाना। एंड आपको बैक क्वेश्चंस भी करने हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक इनके बैक क्वेश्चंस भी करने हैं आपको, क्योंकि बैक क्वेश्चंस में से भी काफ़ी चीज़ आती है। ऑर्गेनिक में तो बैक क्वेश्चंस में से आते हैं, ठीक है। जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं उनमें से ही आते हैं ऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक में बोल्ड वाले ऐसे बीच बीच में के जो हाईलाइट होते हैं वो, एंड एक्सरसाइज ऐसे चीज़ें आती है, ठीक है।
क्या ओके। केमिस्ट्री का एक चीज़ पे भूल गया, वो है PYQs। आप PYQs करना बिल्कुल मत भूलना, जैसे मैंने आपको पहले बोला था सैम्पल पेपर्स, वैसे ही PYQs और सैम्पल पेपर्स करके जाना केमिस्ट्री के। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अब आता है फिजिक्स। तो फिजिक्स के लिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं, मैं आपको नहीं बोलूँगी कि फिजिक्स का पूरा बुक पढ़ते बैठो, न्यूमेरिकल सॉल्व करते बैठो। आई विल सजेस्ट यू कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिपीट होता है, एक्चुअली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कंसेप्ट से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट से रिलेटेड होते हैं वो रिपीट होते हैं, आप उनको सॉल्व करो। अभिषेक सर केमिस्ट्री जो है उन्होंने शायद पिछले साल दिए थे, इस साल भी अगर वो दे रहे हैं तो प्लीज़ जाके उनका चैनल भी चेकआउट करना। यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं चल रहा है, बट मेरे को जो अच्छा लगता है मैं वो बोलती हूँ, ठीक। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है वो भी करनी है। फिजिक्स में सब कुछ इंपॉर्टेंट करके जाना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस। एंड अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उस कंसेप्ट को गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च करो एंड वो वीडियो क्विकली देख लो। और अगर आपको रिवीजन करना है तो वन शॉट वीडियोस देखो। आज मैं कोई वन शॉट वीडियोस की या फिर यूट्यूब चैनल्स की प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बट या ये लोग हेल्प करते हैं, जो चीज़ें हेल्प करती है मैं वही चीज़ें यहाँ पे आके बताती हूँ। ये चीज़ें मैंने बता दी तीनों सब्जेक्ट के लिए। बायोलॉजी के लिए क्या, बायोलॉजी के लिए भी मैं आपको जैसे केमिस्ट्री का बता रही थी, बैक क्वेश्चंस, वन शॉट वीडियोस एंड ऑल, जितना केमिस्ट्री का मैंने जैसा बोला है वैसा बायोलॉजी के लिए भी आप फॉलो कर सकते हो। एंड दैट्स इट। एक टिप दे देती हूँ, दैट इज़ कि be confident, be consistent and be strong. This journey of yours will be amazing and डरना नहीं है, बहुत कॉन्फिडेंटली पेपर लिखना है। प्लस सारे जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे वो सिमिलर नहीं आएंगे, बट आपको फॉर्मूलाज याद करके रखना है। दैट्स इट। आज के वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी, और मैं आप सभी को हैप्पी संक्रांति बोलती हूँ एंड हैप्पी संक्रांति, बाय बाय।